स्वागत है आप लोगों के आपके अपने YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं 12th के विषय राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा है 2012, तीसरा है 2011, चौथा है 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012, ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहला है 1961 से 1966, दूसरा है 1962 से 1967, तीसरा है 1966 से 1963 से 1978, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 से लेकर 1966 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल क्या है लगाया जाता है? तो पहला है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 360 और चौथा अनुच्छेद 364। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? पहला है उदारवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा है गांधीवाद, चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाजवाद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? यानी भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर 1970। इसका पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा है 1980, तीसरा है 2007, चौथा है 2014। तो योजना आयोग को जो है ना समाप्त कर कब कर दिया गया? 2014 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके जगह पे इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। और इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 2015 में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो पहला ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है 2 दलीय व्यवस्था, तीसरा है बहुदलीय, चौथा है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। यानी एक दल की व्यवस्था नहीं बल्कि एक दल का वर्चस्व इसको बोल सकते हैं। और वो कौन था? तो कांग्रेस। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन एक है इंदिरा गांधी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है MS स्वामीनाथन, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल, भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? पहला है मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय समाजवाद और लेनिन का समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1955, 1956, 1957, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?
विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पहला है सभापति, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा है प्रधान, चौथा है मुखिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 22 के द्वारा, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23 के द्वारा, अनुच्छेद 33 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22 के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो पहला है 1914, दूसरा 1922, तीसरा 1929, चौथा 1927। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? पहला 1945, दूसरा 1950, तीसरा 1952 और चौथा 1955। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा है 1974, तीसरा है 1980, चौथा है 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? पहला है इस्लामाबाद, दूसरा है भारत, तीसरा है भूटान, चौथा है काठमांडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य क्या है? नहीं है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य क्या है? नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है वो आसियान का जो है ना सदस्य नहीं था। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन आसियान का क्या है? सदस्य है? तो भारत, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पहला है बराक ओबामा, दूसरा है बिल क्लिंटन, तीसरा जॉर्ज बुश और चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 में, 1991 में, 1989 में, 1992 में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? जर्मनी, इटली, अमेरिका, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992 और 25 दिसंबर 1993। तो आप सब जानते हैं 93 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, 90 में नहीं हुआ। विघटन कब हुआ? 91 में। तो 91 के को लास्ट वाला ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 1991। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला है हमारा कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है दो महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़, दूसरा है अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, तीसरा है
सशस्त्रीकरण की होड़, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में क्या है सम्मिलित। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं। बाकी ये तीनों स्थिति उत्पन्न थी जब किसका दौर चल रहा था, शीत युद्ध का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है आपका 1891, तीसरा है 2001 और चौथा है 2002। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस तरह की दलीय व्यवस्था, बहुदलीय, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका ऑप्शन है मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, दशरथ मांझी और अन्ना हजारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ मांझी, जो अपने बिहार से थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, चौथा है गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात करें तो कौन करता है, राष्ट्रपति। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा है प्रतिपक्ष के नेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन नियुक्त करता है राज्यपाल को, तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है 25। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा, 25। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है आडवाणी, तीसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय। तो अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये पहले भारत के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, जो जिन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो पहला अनुच्छेद 350, दूसरा अनुच्छेद 352 और तीसरा अनुच्छेद 360, चौथा अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाला भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो बताता है, पहला है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है जाकिर हुसैन और चौथा है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो पहला अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा कहाँ है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो पहला है फरक्का समझौता, दूसरा आगरा समझौता, तीसरा है शिमला समझौता, चौथा है लाहौर समझौता। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
शिमला समझौता। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का क्या है उल्लंघन किया। तो पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है फ्रांस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पंचशील समझौता हुआ किसके साथ था? चीन के साथ। तो स्वाभाविक है कि उल्लंघन भी कौन करेगा? चीन ही करेगा। चलते हम लोग कहाँ हैं? अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत, चौथा है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला? तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। 39 में शुरू हुआ था और 45 में क्या हो गया था? खत्म। यानी कितना वर्ष चला? 6 वर्ष। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण क्या है दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार में। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय क्या है दिया था? तो पहला है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, दूसरा है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तीसरा है संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, चौथा है बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित क्या है नहीं कर सकती है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1974, 1975, 1978, 1976। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम मतलब गलत परिणाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अलगाववाद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है गंगा पर, कावेरी पर, सतलज पर, सिंधु पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज पर। ये 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो आपको पीछे इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस किए थे कि योजना आयोग को जो है भंग करके कौन सा आयोग बना दिया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कब किया गया था? तो भंग किया गया था 2014 में, और नीति आयोग को जो है ना कब लागू किया गया था? 2015 में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।